student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. We are studying Administrative Law and Right to Information Act. और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को यहाँ पे पढ़ रहे, यू नो वेरी वेल। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के में जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास हमारे पास आता है, कंडीशनल लेजिस्लेशन क्या होता है। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है कंडीशनल लेजिस्लेशन, इसको हम समझेंगे। और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का कंडीशनल लेजिस्लेशन से क्या डिफरेंस है उसको भी हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, कंडीशनल लेजिस्लेशन क्या होता है। नॉर्मल वर्ड में बात करें तो लेजिस्लेचर का काम है लॉ मेकिंग फंक्शन करना, कानून बनाने का। इस सिचुएशन में कानून जो है वो लेजिस्लेचर ही बनाता है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कब करना है ये एग्जीक्यूटिव पे छोड़ दिया जाता है, ठीक है जी। और इसी को हम कंडीशनल लेजिस्लेचर बोलते हैं, क्योंकि एग्जीक्यूटिव को अच्छे से पता है कि कब किस लॉ को किस टाइम पे किस एरिया में किस सिचुएशन में इम्प्लीमेंट करना है। तो इम्प्लीमेंट करने का जो काम है, ये जो कंडीशन है, ये एग्जीक्यूटिव पे छोड़ देती है। बाकी लॉ मेकिंग का फंक्शन जो है वो लेजिस्लेचर, विधान पालिका, पार्लियामेंट या स्टेट असेंबलीज ही करती हैं। इसको ही हम क्या बोलते हैं, कंडीशनल लेजिस्लेशन जो है बोलते हैं। देखिए, कंडीशनल लेजिस्लेशन is that legislation which is completely passed by the legislature. कंडीशनल लेजिस्लेशन वो लेजिस्लेशन होती है जहाँ पे कानून जो है वो लेजिस्लेचर ही बनाता है, विधान पालिका ही बनाती है, बट इट्स इम्प्लीमेंटेशन इज लेफ्ट विद द एग्जीक्यूटिव मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन, इसको लागू कब करना है, ये काम जो है एग्जीक्यूटिव ये या फिर एडमिनिस्ट्रेशन पे छोड़ दिया जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ टू डिसाइड दैट व्हाट विच लॉ पर्टिकुलर इज टू बी व्हेन इम्प्लीमेंटेड। ये एडमिनिस्ट्रेशन पे होता है, मीन्स एग्जीक्यूटिव पे होता है कि वो लॉ कब इम्प्लीमेंट करना है एंड अप टू व्हाट एक्सटेंट, और कितना उसको लागू करना है। एग्जीक्यूटिव परफॉर्म्स दिस फंक्शन बाय इशूइंग द नोटिफिकेशन द गजट, और एग्जीक्यूशन जो इस काम को जो है ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन के थ्रू जो है करता है। तो होपफुली आपको कंडीशनल लेजिस्लेशन क्लियर हो गया होगा। ऑल्सो सर्टन कंडीशंस आर डिसाइडेड इन द एक्ट इन द रिस्पेक्ट ऑफ इट्स इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑन द फुलफिलिंग द कंडीशन ओनली एग्जीक्यूटिव कैन डिसाइड द डेट एंड एरिया ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एक्ट। इन अदर वर्ड्स, those situations are mentioned in this act in which it is to be implemented. When such situation arises, then date of enforcement act is declared. is a brief, this is conditional legislation. तो जब कोई भी जो है कानून बनाया जाता है विधान पालिका के द्वारा, और उसमें ये भी लिख रखा होता है उस सिचुएशन, वो टाइम मेंशन कर रखा होता है जब इसको इम्प्लीमेंट किया जाना है, और इस सिचुएशन को ही जब वो सिचुएशन अराइज हो जाती है उस लॉ की इम्प्लीमेंटेशन जो है एग्जीक्यूटिव के द्वारा डिक्लेयर की जाती है। इसी को हम कंडीशनल लेजिस्लेचर जो है बोलते हैं। आपके पास 2-3 केस लॉ यहाँ पे, जागृति से स्टेट AR 1994 का केस है। हाई कोर्ट डिसाइड दैट इन द मॉडर्न टाइम द फंक्शन टू डिसाइड द डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट इज जनरली लेफ्ट अपॉन द एडमिनिस्ट्रेशन। तो मॉडर्न लॉ मेकिंग में जो है लॉ कब इम्प्लीमेंट किया जाएगा, कब लागू किया जाएगा, ये एडमिनिस्ट्रेशन पे छोड़ दिया जाता है, मीन्स एग्जीक्यूटिव पे छोड़ दिया जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ टू सी द वेदर द सिचुएशन एग्जिस्ट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट। ये एडमिनिस्ट्रेशन देखता है, एग्जीक्यूटिव देखता है कि क्या वो सिचुएशन एग्जिस्ट कर गई है जब उस लॉ को इम्प्लीमेंट करना है। इट इज़ ऑल्सो हैज़ राइट टू इंक्रीज द डेट ऑफ इन्फोर्समेंट, और साथ में साथ एग्जीक्यूटिव को ये पावर भी होती है कि उसकी इन्फोर्समेंट लॉ की जो है उसकी डेट को इंक्रीज भी वहाँ पे कर सकता है। ये सारी चीज़ें कंडीशनल लेजिस्लेचर में आती हैं। नेक्स्ट है क्वीन वर्सी बुरा, AIR 1878 का केस है। प्रीवी काउंसिल ने भी यही बोला है, विद द लेजिस्लेचर प्रोसेस कंप्लीट पावर्स ऑफ लॉ मेकिंग देन देयर कंडीशनल यूज कुड बी डन। तो यहाँ पे यही बोला जाता है कि लेजिस्लेचर जो है लॉ बनाने का कंप्लीट वर्क करता है, लेकिन वहाँ पे कुछ कंडीशन जो है लगा दी जाती हैं। लेजिस्लेचर कैन गिव द पावर टू डिसाइडिंग द डेट एंड एरियाज ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। लेजिस्लेचर वहाँ पे क्या करता है कि इस लॉ को कब जो है इम्प्लीमेंट करना है, कब इसको इन्फोर्स करना है और किस एरिया में इन्फोर्स करना है, इसकी पावर जो एडमिनिस्ट्रेशन को वहाँ पे दी जाती है। इसी को डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है बोला जाता है। एम्परर वर्सी बनवारी लाल का केस है, AR 1845 का। गवर्नर जनरल अंडर द सेक्शन 370 ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इशूड ऑर्डिनेंस टू इस्टेब्लिश स्पेशल क्रिमिनल कोर्ट्स। इस केस में हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। गवर्नर जनरल जिसने ये लॉ बनाया, सेक्शन 370 के अंडर ये बोला कि जब भी एग्जीक्यूटिव को लगे वो एक स्पेशल क्रिमिनल कोर्ट जो है बना सकती है। वेन एवर इट्स प्रोविंसेस एमरजेंसीज कॉज, अगर कभी भी कोई भी एमरजेंसी आती है तो वहाँ पे इस
क्रिमिनल कोड को बनाया जा सकता है। लॉर्ड चांसलर विस्काउंट सिमन कॉल्ड द कंडीशनल लेजिस्लेचर, तो कानून में बता दिया गया था कि कब आपको कोई प्रोविजन लागू करना है तो क्रिमिनल कोड वहाँ पे उस टाइम पे बनाएगी, इसको कंडीशनल लेजिस्लेशन ही यहाँ पे बोलेंगे। कंडीशनल लेजिस्लेशन अपेयर्स देयर वेयर द लेजिस्लेचर प्रोवाइड्स अथॉरिटी इन द फॉलोइंग मैटर, तो कंडीशनल लेजिस्लेचर हमें कहाँ पे दिखाई देती है, देखिए इन रिलेशन टू द एक्सटेंशन ऑफ एनी प्रेजेंट लॉ ओवर एनी एरिया और लैंड, तो जब एक कोई लॉ बनाया गया है, प्रेजेंट लॉ जो है वो किस एरिया में जो है वो जो इम्प्लीमेंट करना है और कितने एक्सटेंट में करना है, वहाँ पे हमें कंडीशनल लेजिस्लेशन दिखती है। इन रिलेशन टू द डिटर्मिनेशन डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ इन एनी पर्टिकुलर एरिया, अगर कोई लॉ जो है किसी पर्टिकुलर एरिया में इम्प्लीमेंट करना है तो उसका जो एरिया जब डिसाइड किया जाता है तो वहाँ पे भी जो है कंडीशनल लेजिस्लेशन हमें दिखता है। इन रिलेशन टू द डिटर्मिनेशन लिमिट एंड एरिया ऑफ द एक्ट, वो जो लॉ है किस एरिया में जो है इम्प्लीमेंट करना है और कितनी लिमिट में करना है, कंडीशनल लेजिस्लेशन हमें वहाँ पे भी दिखता है। इन रिलेशन टू द इंक्रीज द पीरियड ऑफ टेम्पररी इनेक्टमेंट, अगर कोई लॉ बना हुआ है और आप उसकी पीरियड को डेट को एक्सटेंड करना चाहते हैं, ये भी कंडीशनल लेजिस्लेशन में आ जाता है। इन रिलेशन टू द इम्प्लीमेंटेशन अंडर द पर्टिकुलर सिचुएशन वेयर द एडमिनिस्ट्रेशन कंसिडर रीजनेबल टू इम्प्लीमेंट एनी लॉ, उस लॉ को किस पर्टिकुलर सिचुएशन में इम्प्लीमेंट करना है और उसके पीछे रीज़न क्या है। इन रिलेशन टू द फिक्सेशन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स ऑफ द इन्फोर्समेंट ऑफ द लॉ, जब किसी लॉ की इन्फोर्समेंट से पहले आप उसके फैक्ट और फिगर को बताते हो, ये सारी चीज़ें कंडीशनल लेजिस्लेशन के अंदर जो है आ जाती हैं। दस इन ऑल इट कुड बी सेड दैट द कंडीशनल लेजिस्लेचर लॉ आर मेड बाय द लेजिस्लेचर बट on fulfillment of certain conditions the functions of the desired date and extent of the enforcement is left upon the administration। तो बेसिकली कंडीशनल लेजिस्लेशन क्या है, जहाँ पे कंप्लीट लेजिस्लेशन जो कानून बनाने का जो काम है वो लेजिस्लेचर ही करता है, लेकिन इस लॉ को कब इन्फोर्स करना है, कितने एक्सटेंट में इन्फोर्स करना है, ये सारा जो है एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स एग्जीक्यूटिव पे छोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पे डिफरेंस की बारी आती है कि डिफरेंस बिटवीन द कंडीशनल लेजिस्लेचर एंड डेलीगेटेड लेजिस्लेचर, तो एक बड़ा माइनर सा डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है सामने, उसको देख लेते हैं। इन कंडीशनल लेजिस्लेचर डिस्क्रिशनरी पावर टू एग्जीक्यूटिव आर वेरी लेस, डिस्क्रिशनरी पावर एग्जीक्यूटिव के पास बड़ी कम है, उनके पास यही पावर है कि उसको कब वो एक्सटेंड और कब उसको इम्प्लीमेंट करना है। इन दिस वे लॉ और फॉर्मुलेटेड बाय द लेजिस्लेचर, कानून तो लेजिस्लेचर ही बनाता है सारा। एग्जीक्यूटिव हैज़ द डिस्क्रिशन टू डिसाइड द डेट एंड एरिया ऑफ द इन्फोर्समेंट, एग्जीक्यूटिव के पास पावर क्या होती है कि वो उस लॉ की इन्फोर्समेंट कि डेट को डिसाइड करेगा और एरिया को डिसाइड करेगा। वेयर इज अंडर द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एग्जीक्यूटिव हैज़ प्रोवाइडेड वास्ट पावर, लेकिन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के अंदर जो है एग्जीक्यूटिव के सब पावर होती है, वो किसी लॉ को अमेंड भी कर सकता है, उससे रूल एंड रेगुलेशन भी बना सकता है। तो यहाँ पे देखिए कंडीशनल लेजिस्लेशन में सिर्फ उसके पास डिस्कशन पावर इतनी होती है कि उन्होंने ये डिसाइड करना होता है कि कब ये लॉ जो इन्फोर्समेंट में आएगा, लेकिन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में एग्जीक्यूटिव के पास बड़ी सारी पावर्स होती हैं। In the conditional legislature, executive has to find out those situation by investigation of fact where any law is to be implemented। तो conditional legislation में क्या होता है, एग्जीक्यूटिव को वो सिचुएशन को इन्वेस्टिगेट करना होता है कि कब उस लॉ की इम्प्लीमेंटेशन की जाए। एग्जीक्यूटिव हैज़ नो अदर डिस्क्रिशन, इसके अलावा एग्जीक्यूटिव के पास और कोई पावर नहीं है। वेयर इज द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एग्जीक्यूटिव हैज़ टू डिस्क्रिशन वेदर इट कुड बी यूज इट्स डिस्क्रिशन और इट, लेकिन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में जो लॉ बना हुआ है उसमें उससे रिलेटेड डिस्क्रिशनरी पावर उसके पास होती है, अगर कोई अमेंडमेंट कोई अल्टरेशन करनी है तो वो भी पॉसिबल वहाँ पे हो सकती है। हमदर्द दवाखाना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस आप पहले भी दे चुके हैं। द डिफरेंस बिटवीन कंडीशनल एंड डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हैज़ क्लियरली एक्सप्लेन इन इट, इस केस में भी जो है कंडीशनल लेजिस्लेशन और लेजिस्लेटिव लेजिस्लेशन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को जो है डिफरेंस इसमें किया गया है। Law is completely created by the legislature. In the conditional legislature, executive is imposed with the duty of the implementation after fulfillment of the certain law। जो है conditional legislation में जो है पूरा का पूरा जो है legislature जो है विधानपालिका ही बनाती है, लेकिन delegated legislation में जो है उस लॉ की जो वीकनेस होंगी उनको भी जो है एग्जीक्यूटिव दूर कर सकता है। इट मीन्स वो थोड़ी बहुत लॉ मेकिंग वहाँ पे कर देता है, लेकिन कंडीशनल लेजिस्लेशन में पूरा का पूरा कानून ही जो है लेजिस्लेचर बनाता है, लेकिन उसकी डेट और एरिया जो है इम्प्लीमेंटेशन का वो जो है सिर्फ एग्जीक्यूटिव डिसाइड करता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंडीशनल लेजिस्लेशन क्या है और इसका किस तरीके से आप इसको जो है किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के साथ। थैंक यू सो मच।